Hello students, we are here discussing question 67 of KVPY SA question paper which was held in year 2016. Let's observe what this question says. A rectangular block is composed of three different glass prisms with refractive indices mu1, mu2 and mu3 as shown in the figure. The ray of light incident normal to the left face emerges normal to the right face. Okay, then the refractive indices are related by. सो ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री कहाँ पर है एंड यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं राइट ये एंगल्स 45 डिग्रीज ऑलरेडी मेंशन्ड है. सो ऑब्जर्व करते हैं इसे कैसे इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें एड्रेस करना चाहिए. तो इस टास्क के लिए सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं. लाइट रे अगर नॉर्मली फेस वन पर या लेफ्ट मोस्ट फेस पर एंटर कर रही है तो वो अलॉन्ग दी नॉर्मल ही रिफ्रैक्ट होगी यानी कि वो सीधे अंदर आ जाएगी राइट एट दिस एंगल. आफ्टर दिस यहाँ पर म्यू1 से म्यू2 पर जाते वक्त वो रिफ्रैक्ट होगी. यहाँ इन केस इफ यू ऑब्जर्व अगर ये रेड डॉटेड लाइन नॉर्मल रिप्रेजेंट करती है राइट तो देन ये किसी एक डिफरेंट एंगल पर आगे प्रोसीड करेगी. अगेन जब ये म्यू2 से म्यू3 पर इमर्ज करेगी तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फाइनल लाइट रे शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस राइट मोस्ट प्लेन राइट वर्टिकल फेस से जो फाइनल मोस्ट रे इमर्ज कर रही है बाहर वो परपेंडिकुलर जानी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यू2 से म्यू3 जाते वक्त रे ऑलरेडी along the normal move करेगी for the surface of for the rightmost vertical surface of mu3 and air right. ये already along the normal move कर रही है. इंसिडेंट रे भी नॉर्मल है एंड इमर्जेंट फाइनल इमर्जेंट रे भी नॉर्मल है. सो कुछ इस तरह से हमारा जो इमर्जेंस है वो होना चाहिए. ना इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं mu2 mu3 के इंटरफेस पर एक और नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा दिखने वाला है राइट. सो अगर आप लोकेट कर सकते हैं एक ट्राइंगल बिटवीन राइट एंगल ट्राइंगल बिटवीन ए बी एंड सी राइट दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. रीजन बहुत सिंपल है. सिंस यहाँ पर जो वर्टेक्स के एंगल इनर ट्राइंगल म्यू2 के दे रखे हैं वो है 45 एंड 45 डिग्री. इसका मतलब म्यू2 एपेक्स एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री राइट. एंड देयरफॉर यहाँ पर जो नॉर्मल्स हैं डॉटेड नॉर्मल्स हैं जो सरफेसेस से परपेंडिकुलर है दे मस्ट ऑल्सो बी मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर राइट. आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो फिर ये एंगल भी 45 डिग्री होगा. सिमिलरली यहां पर ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स के हिसाब से ये एंगल 45 है तो इमर्जेंट एंगल का इमर्जेंट रे का यानी कि म्यू2 एंड म्यू3 इंटरफेस पर जो इमर्ज हो रही है रे उसका एंगल नॉर्मल से भी 45 डिग्री होगा. सो अब पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पर हम सिंपली इंप्लीमेंट कर देंगे स्नेल्स लॉ. सो पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो सिंपली इसमें लिखा जाएगा म्यू1 साइन 45 डिग्री राइट एंड दैट इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर. लेट अस से ये वाला एंगल आर है. हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि एंगल बी 90 डिग्री है. सो ऑब्वियसली इस एबीसी ट्राइंगल का इनर एंगल लेट अस से आर डैश होगा 90 माइनस आर. आई होप यू गाइस कैन लोकेट एंगल सी इनर एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ABC is going to be 90 minus R right. इसे ध्यान रखिएगा. सो साइन ऑफ R हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लेकर के आ गया राइट. सो हमने पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट कर दिया. सिमिलरली अगर हम पॉइंट सी पर भी स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास आएगा म्यू2 साइन ऑफ R डैश दैट इज 90 माइनस R विच इज इक्वल टू म्यू3 साइन 45 डिग्री राइट. हमारे पास एक ये इक्वेशन आ रही है. इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. मैं साइड्स चेंज कर देता हूं. सो हमारे पास आ जाएगा म्यू3 साइन 45 डिग्रीज राइट इक्वल टू म्यू2 इसे ही सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं म्यू2 कॉस आर राइट एंड दिस बिकम्स माय सेकंड इक्वेशन. सो बेसिकली अब बस एक लास्ट स्टेप में करना ये है कि इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे एंड सिंपली ऐड कर देंगे. तो आप देखिए अगर हम LHS का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू3 स्क्वायर राइट बिकॉज साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज 1/2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज 1/2. सो आप यहाँ पर इसे सिंपली 1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं राइट.
साइन स्क्वायर 45 डिग्री आपने कॉमन ले लिया एंड दैट बिकम्स 1/2। दिस इज इक्वल टू, आप आर एच एस देखिए, म्यू टू साइन आर एंड म्यू टू कॉस आर। सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे एंड म्यू टू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर, दैट विल बिकम 1। सो फाइनली रीअरेंज करने पर हमारे पास क्या आता है, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ म्यू टू स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप आप सभी समझे होंगे। ऑप्शन ए देयरफॉर बिकम्स द, सॉरी माय बैड, म्यू वन प्लस म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर इक्वल टू म्यू टू स्क्वायर। ऑप्शन सी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। एंड अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।